चलिए, हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका आदित्य तिवारी सर फिर से अपने न्यू यूट्यूब चैनल पावर स्टार ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि कल मैंने आपको एक पढ़ाया था वर्णों का उच्चारण स्थान, जो कल किसी कारणवश से वीडियो लोड नहीं हो पाया, टेक्निकल कुछ इशू था जिसके कारण नहीं हो पाया। आज वो वीडियो डाला जाएगा और आज मैं ये वीडियो जो आपके लिए बना रहा हूँ ये भी आपको डाला जाएगा। आप लोग बढ़िया से घर पे एकदम तैयारी कीजिए। और ये जो चीज़ आज हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को, संज्ञा यानी नाउन, ये सभी कक्षाओं के लिए ज़रूरी है। कंपटीशन एग्जाम में भी इससे सवाल आता है। तो जो भी ग्रामर मैं एकदम सिलसिलेवार ढंग से डाल रहा हूँ उसको आप अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम जो है जहाँ पे हिंदी पूछा जाएगा, ग्रामर से सवाल पूछा जाएगा, तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में और एक बात और कहेंगे, बार बार कहते हैं, ये चैनल मेरा नया चैनल है। आप लोग इसको जल्दी जल्दी इसका सब्सक्राइबर बढ़ाइए। जितना जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा फिर हम लोग स्क्रीन बोर्ड पर आएंगे, स्मार्ट बोर्ड पर आएंगे और आपको शिक्षा देंगे। तो चलिए यहाँ देखिए, आज हम लोग संज्ञा का वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में सवाल पूछता भी है। आज ये पढ़ने के बाद आप परीक्षा में नहीं भूल पाइएगा कि कौन सा संज्ञा है, कौन कौन संज्ञा है, आप आसानी से पहचानिएगा। तो चलो देर ना करते हुए हम लोग देखते हैं। लिखल बा देखो, संज्ञा, संज्ञा के कहल जाला नाउन। नाउन का अर्थ होता है नाम, यानी संज्ञा का अर्थ हो गया नाम। दूसरे शब्दों में अगर इसकी परिभाषा की बात आप करते हैं तो किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति या भाव के खास नामों को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति, तो व्यक्ति में आपका आ गया मोहन, कालिदास हो गए। उसके बाद स्थान में पटना हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया। उसके बाद जाति का बात कर लिया जाए तो कलम की जाति हो गई। उसके बाद भाव की बात कर लिया जाए तो लड़कपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गया। तो ये सब मेरा संज्ञा हो गया। यानी किसी भी व्यक्ति, विशेष, भाव, स्थान आदि के खास नामों को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जानवर का नाम भी आप ले सकते हैं। आगे देखिए, अब ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछी कि संज्ञा के कई गो भेद होला, तो संज्ञा के 5 गो भेद होला। एक नंबर में होला व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बहुत टीचर लोग पढ़ाता है कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति का बोध हो। अब बचवा को यही नहीं बुझाता है ससुरा कि व्यक्ति में अब कौन कौन व्यक्ति होगा, कौन कौन नहीं होगा। लेकिन हम जो डिफिनीशन लिखे हैं एकदम आसान लिख ले बनी। यानी हम लिख ले बनी कि जिस संज्ञा से यह पता चले, जिस संज्ञा से यह पता चले कि वह दुनिया में केवल एक ही हो, तो समझ जाएंगे कि वो व्यक्तिवाचक है। जो चीज दुनिया में अकेला है, अकेले आए हैं अकेले जाइएगा, इसीलिए दुनिया में आए हैं तो कुछ काम कीजिए और अपने पैसा से जलपान कीजिए। कभी किसी दूसरे पर निर्भर रह के कोई काम नहीं किया जाता है। जो करना है तू अपना से करो, अपन मेहनत करब तोहरे मेहनत तारा काम आई। तो देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से यह पता चले कि यह दुनिया में जो है बिल्कुल एक ही है, तो समझ जाएंगे कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा से यह पता चले कि वह दुनिया में चीज एक है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे देखिए, राम दुनिया में एक गो है, कालिदास दुनिया में एक है, पटना भी शहर एक है, दिल्ली एक है, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सब एक है, भारत देश एक है, रामायण एक है, महाभारत एक है। तो जो चीज दुनिया में एक होगा वो कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। साफ इतना ही याद रखो कि जौन चीज दुनिया में अकेला होखे, एगो, उहे होला व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे चलो, 2 नंबर में बेटा लिखा था जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी जाति समुदाय का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सबकी जाति होती है अपनी अपनी, है कि नहीं? ब्राह्मण हो गया, राजपूत हो गया, कायस्थ, भुंजार, सोनार, ये सब की जाति है, अपनी अपनी जाति है। तो जहां जाति का बोध हो जाए तो जाति के साथ भी देखिएगा कि वो एक प्रकार का समुदाय हो। जाति का बोध जहां हो जाई ओकरा के कहल जातिवाचक। जैसे पक्षी के जाति होला, अलग अलग नाम के पक्षी होला तो ओकर जाति हो गई।
गाय, जर्सी गाय, देसिला गाय, सबका अलग अलग होला। ओकरा बाद बॉयल, कोनो छोट होला, कोनो बड़ होला, कोनो उज्जर होला, कोनो लाल होला, कोनो करिया होला। आम में कौ किस्म के आम हो जाई, मालदे हो जाई, दलमा हो जाई, सिपिया हो जाई, जारदा हो जाई, सबुजा हो जाई। ओकरा बाद भाई, ओकरा बाद बहन, लड़का, लड़की, ये सब मेरा हो गया जातिवाचक संज्ञा। आगे देखो, ओकरा बाद लिखा था भाववाचक संज्ञा। जौना संज्ञा से कौनो व्यक्ति के गुण आ लक्षण के पता चलत होके कि ओकरा अंदर का गुण बा आ ओकर का लक्षण बा, तो समझ जाए कि ओकरा के कहल जाला भाववाचक संज्ञा। भाव यानी गुण, ओकर लक्षण, ई हो जाई भाववाचक संज्ञा। जैसे ईमानदारी हमार गुण बा कि हम ईमानदार बानी। बेईमानी है कि ना, ये हमार लक्षण है बा कि हम बेईमान बनी, मनो भाई हम नहीं खी। ओकरा बाद अच्छाई, ये गुण हो गया। बुराई और गुण हो गया। जवानी सबकी होती है, बुढ़ापा सब केहू के आवेला, आ मोटापा ज्यादा खइबनु बसंतिया खात रहे जौना चक्की के आटा, रामपुर चक्की के, उ खइबनु तो ओइना मोटा जीव बसंतिया खानी। तो देखो, तब मोटापा भी हमार का हो गई भैया, भाववाचक संज्ञा। ओकरा बाद लिखो था समूहवाचक संज्ञा। सबसे आसान है, जहां समूह या समुदाय का बोध हो जाए। यहां देखिए, जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध हो उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे भीड़ भाड़ वाला जगह, जौन भीड़ भाड़ वाला जगह हो जाए, देखिए बाजार में हमने जानी सन बहुत लोग रहेला, तो एगो समूह हो गई। क्लास में बैठ के पढ़तनी सन बहुत बच्चा रहेला, तो एगो समूह हो गई। मेला घूमे जानी सब बहुत लोग रहेला, समूह हो गई। एगो मतलब रिंग में कौगो चाबी हमनी लगावेनी सन, तो उहो समूह हो गई है। तो वही दिया हुआ है कि मेला एमे भीड़ होला, सेना एमे भीड़ होला, गुच्छा में भी होला, बाजार में, सभा में, सब में भीड़ भाड़ होता है भैया। मतलब जहां भी समूह के बोध हो जाई, भीड़ भाड़ वाला जगह के बोध हो जाई, तो समझ लिया कि ओकरा के समूहवाचक संज्ञा कहल जाला। आगे लिखा था 5 नंबर द्रव्यवाचक संज्ञा। शायद मटेरियल नाउन कहल जाला, हमरा अंग्रेजी ना आवे उतना, अंग्रेज चल गया, अंग्रेजी छोड़ गया, लोग कुछ कूदत अंग्रेजी के लेके लबरइयो के। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, जिस संज्ञा से किसी नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो। द्रव पदार्थ यानी कोनो नापल तौलल जाए जौना चीज के, जौना चीज के हमनी जोख के लेवेनी सन, तौल के लेवेनी सन, ओकरा के कहल जाला द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे घी भी आता है भाई, तौल के मिलता है। चीनी भी तौलाता है, दही भी तौलाता है, चावल भी तौलाता है, शरबत भी नापाता है। मतलब नाप तौल का बोध जहां हो जाई, ओकरा के कहल जाई भैया द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आप लोग इसकी तैयारी अच्छा से कीजिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और जो इस चैनल पर बच्चे नए हैं वो इस चैनल पर जुड़े रहिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बड़ा तोहफा हम आप लोगों को देने वाले हैं। इसीलिए अपना प्यार दुलार इस पर बरसाइए, और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय रक्सौल।